नमस्कार साथियों। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपसे बात कर रही थी कि कैसे हम बिना पैसे खर्च किए और बिना नर्सरी गए अपने गार्डन में नए नए प्लांट्स ऐड कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में आइए आज आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आगे अपना ये नेक्स्ट प्लांट आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा बोगेनविलिया है, पिंक कलर का बोगेनविलिया है और ये मैंने कटिंग से उगाया है। आप देख सकते हैं इसकी मैंने ये ट्रायल बेसिस पे मोटी कटिंग ली थी और ये आप देख सकते हैं किसी ने ये अपने घर पे छटाई की थी। उनके ये काफ़ी बड़ी बड़ी झाड़ी हो रही थी, उन्होंने छटाई की थी तो ये सड़क पे गिरा हुआ था, तो मैं सड़क से ही उठा के लाई थी। और ये आप अभी कटे हुए का निशान यहाँ देख सकते हैं, काफ़ी मोटी कटिंग है ये। और ट्रायल बेसिस पे मैंने ये एक पेंट के डब्बे में मिट्टी भर के उसमें लगा दी थी और इसमें कुछ टाइम के बाद कलियाँ निकल के और फिर थोड़े टाइम बाद इसमें रूटिंग भी हो गई थी। पहले साल इसमें 4 ब्रांचेज निकली थी और उनमें बहुत हल्की हल्की कुछ इस टाइप की ब्लूमिंग हुई थी। ऐसे टिप पे थोड़े थोड़े फूल आए थे, लेकिन इस बार इसमें बम्पर ब्लूमिंग हुई है और मैंने उसका वीडियो भी शेयर किया है। और ब्लूमिंग के बाद ये दोबारा से अब इसमें नई कलियां बन रही हैं। ये आप देख सकते हैं, ये शुरू में पीच कलर की रहती हैं और बाद में ये ब्यूटीफुल पिंक कलर में बदल जाती हैं। तो ये वाला बोगेनविलिया मैंने ऐड किया है। इसके बहुत सारे कलर, वाइट और ये पिंक है, एक मैंने ऑरेंज कलर भी देखा है। इससे काफ़ी सारे कलर्स मैंने देखे हैं, नर्सरी में भी देखे हैं और सड़क पे लगे हुए भी देखे हैं। तो ये वाला प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जिसे आप आराम से बिना पैसे खर्च किए अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और इसकी कटिंग भी बहुत आराम से ग्रो हो जाती है। तो नेक्स्ट मैं ये मैरीगोल्ड की बात करूँगी। मैरीगोल्ड इससे पिछले सालों तक मैं हमेशा ख़रीद करके लाती थी। सीजन के टाइम पे मैं 20-20 रुपए का प्लांट ख़रीद कर लाती थी और उसको लगा के और तब उसमें फ्लावरिंग होती थी। और एक बार मैंने बहुत छोटा प्लांट भी आता है 5 रुपये का या कभी कभी 10 रुपये का भी देते हैं, तो वाला प्लांट भी एक बार मैंने ट्राई किया था। हालांकि उसमें भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई थी, लेकिन इस बार मेरे ये वाले जो मैरीगोल्ड है, इस पर आप देख सकते हैं कितने सारे फ्लावर इसमें सूखे हुए भी हैं और कितने सारी इसमें कलियाँ भी बन रही है। तो ये प्लांट मैंने पिछली बार जो फ्लावरिंग हुई थी तो उनके जो फ्लावर सूख गए थे उनको मैंने अपने गार्डन में बिखेर दिया था और उन फूलों को बिखेरने से ये मेरे कई सारे प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। और कुछ में अभी ये आप देख रहे हैं ये बड़े बड़े प्लांट्स हो गए हैं और इनमें अभी ब्लूमिंग नहीं हुई है। तो इसमें मैं वेट कर रही हूँ बरसात का। बरसात के बाद इसमें हर कली में से रूटिंग निकलने लगेगी। अभी इसमें रूटिंग बननी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इनमें रूटिंग निकलने लगेंगी और इसकी मैं कटिंग लगाकर कई सारे गमले तैयार कर सकती हूँ। और ये बहुत अच्छे फूल हैं, बहुत बड़े बड़े, और कुछ ऑरेंज कलर के हैं और कुछ येलो कलर के हैं। तो मैरीगोल्ड हम लोग अक्सर ख़रीदते रहते हैं, लेकिन मैरीगोल्ड जो है हम आसानी से जो हम मार्केट से माला लाते हैं, कई बार गिफ्ट में भी मिल जाती है माला, और कई बार ऑफिस में और इधर उधर से भी माला के फूल हाथ लग जाते हैं। तो आप उनको इधर उधर फेंकने के बजाय अपने गार्डन में फेंक दीजिए, तो उनसे कई सारे गेंदा के स्वस्थ प्लांट तैयार हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मार्केट से जो हम 20 रुपये का प्लांट खरीद के लाते हैं और उसे फ्लावरिंग लेते हैं, वो कम से कम 15 से 20 दिन बाद फ्लावरिंग करने के बाद उस पर या तो माइट अटैक हो जाता है या फिर वो पौधा बहुत अजीब सी कंडीशन में शॉक में चला जाता है और उसके बाद दोबारा फ्लावरिंग नहीं करता है। जबकि इन प्लांट जो हम सीड से फूल से ग्रो करते हैं, सीड से ग्रो करते हैं, इन प्लांट में बहुत दिनों तक फ्लावरिंग होती रहती है और बहुत दिनों तक बहुत सुंदर सुंदर फूल हमारे गार्डन में बने रहते हैं। तो कोशिश करें कि मैरीगोल्ड का फ्लावर अपने सूखने पर अपने ही गार्डन में फैला दें, इधर उधर ना फेंकें, तो अपने आप ही उससे पौध तैयार हो जाएगी। और एक ही फ्लावर से जो पौध तैयार होगी उससे आपके कई सारे गमले तैयार हो जाएंगे और आपको मार्केट से भी ख़रीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ख़ुद से उगाए हुए पौधों से जब आप फ्लावरिंग होते देखेंगे तो यकीन मानिए बहुत ही दिली तौर पर सुकून मिलता है।
विनका के प्लांट में नीचे भी दिखा चुकी हूँ और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ये विनका का ये प्लांट मेरा मुझे लग रहा है 2 या 3 साल पुराना है और मैंने पहली बार वाले प्लांट को उखाड़ा नहीं था, मैंने कटिंग कर दी थी। तो इसका तना भी आप देख सकते हैं कितना मोटा है। और एक और प्लांट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, इसका भी मैंने पिछली बार मैंने इसको कटिंग करके छोड़ दिया था और इस बार ये अपने आप ही सीज़न में इसमें फिर से ब्रांचेज और पत्तियाँ निकल आई और ये कितना हेल्दी लग रहा है और कितना मोटा इसका स्टेम है और इसकी ब्लूमिंग और इसका ये कितना बूशी है, ये आप देख सकते हैं। ये साइड वाले प्लांट ने इसको ढक रखा है, इसलिए पूरा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये इस कोने तक फैला हुआ है और बहुत ही बूशी है और फ्लावर भी इसमें बड़े ज़बरदस्त निकल रहे हैं। तो गर्मियों में तो वैसे भी इसमें बहुत बड़े बड़े फ्लावर निकलते हैं, आप देख सकते हैं वाइट कलर के कितने बड़े बड़े फ्लावर आ रहे हैं। और इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, पिंक, रेड और कोई ऑरेंज सा भी मैंने कहीं देखा है, पर्पल सा भी देखा है। तो विनका के प्लांट ये कटिंग से भी लग जाता है और इसके सीड बनते हैं, फ्लावरिंग के बाद इसमें सीड बनते हैं और इसके एक एक पॉड में कई सारे सीड होते हैं। जैसे इसमें भी ये पॉड बनने स्टार्ट हो गए हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये सीड पॉड है ये। तो ये सीड पॉड, एक पॉड अगर सूख करके बिखर जाएगा तो इससे कई सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो आपको विनका भी बार बार ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है और कहीं पे ये बाहर कहीं भी उग जाता है, कंक्रीट, इवन कंक्रीट के अंदर से भी ये इसका सीड अपने आप पता नहीं कैसे जर्मिनेट हो जाता है। कुछ बीजों को तो हम इतनी मेहनत से बोते हैं, उसके बाद भी वो ग्रो नहीं होते हैं और इसके सीड अगर कंक्रीट के अंदर भी कहीं बिखरे हुए होंगे तो वहाँ से भी जो है जर्मिनेट होके और प्लांट बना देते हैं। तो उसकी भी आप अगर तोड़ करके कटिंग लगा दोगे तो वो भी आपका पौधा ग्रो हो जाएगा। तो ये विनका को भी बहुत आराम से आप अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर, कलरफुल, हमेशा सदाबहार ही इसका नाम है, हमेशा इसके फूल खिले रहते हैं। तो गार्डन में आपको कभी भी फ्लावर की कमी महसूस नहीं होगी। तो ये भी बहुत अच्छा फ्लावर है जो आप बिना पैसे खर्च किए अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ऑर्नामेंटल प्लांट है, अभी धूप की वजह से और इसका एक गमला पूरी तरीके से सूख रहा है, तो पानी की कमी से इसकी पत्तियां ऐसी मुरझा सी रही हैं। लेकिन और क्योंकि पत्तियां अभी गर्मियों की वजह से बड़ी भी नहीं हो पाई हैं, बरसात में इसके पत्ते बहुत चौड़े चौड़े और फ्रिल की, जैसे फ्रॉक की फ्रिल होती है वैसे बन जाते हैं और इसमें किनारे किनारे वाइट वाइट डिज़ाइन होता है और अंदर ये वेरीगेटेड रहती हैं। तो ये दिखने में बहुत सुंदर लगता है। सिर्फ ऑर्नामेंटल प्लांट है, इसमें फ्लावरिंग तो बहुत अच्छी नहीं आती, इसका ये फ्लावर बहुत अजीब सा होता है। तो इसमें मैंने सीड बनते भी नहीं देखा है, मैंने ट्राई किया था लेकिन नहीं बना इसमें सीड। तो इसके पत्ते ही इसकी खूबसूरती है। तो पत्तों के लिए अगर आप ऑर्नामेंटल प्लांट के शौकीन हैं तो ये वाला प्लांट आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। मैंने भी ये कहीं से एक छोटी सी कटिंग ला के लगाया था और अब आप देख सकते हैं मैंने बहुत छोटी कटिंग लगाई थी, ये इतनी पतली कटिंग लगाई थी मैंने। और अब आप इसका तना देख सकते हैं कितना मोटा हो गया और कितने सारे तने हो गए, क्योंकि ये नीचे से ही ब्रांचेज निकल आई थी। तो रिपोर्ट करते समय सारी ब्रांचेज नीचे दब गई, तो सबसे जड़ें निकल गई है और सब अब सेपरेट मोटी मोटी स्टेम में तब्दील हो गई है। तो ये वाला प्लांट भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है और इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है। तो आप भी इसे गार्डन में बिना पैसे खर्च किए ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा ये बॉटल ब्लश का प्लांट है और इसकी मैंने पहले वीडियो भी शेयर की थी, इस बार इसमें फ्लावरिंग भी हुई है। ये मुझे सड़क के किनारे मिला था, पहली बार जब ये मुझे सड़क के किनारे पड़ा हुआ दिखा था तो मैं इसे उठा नहीं पाई थी एकदम। मैं चलती व्हीकल से चलते हुए मेरी नज़र इस पर पड़ी थी और कुछ आगे जाके मुझे समझ आया था कि अरे ये कोई प्लांट है और उखाड़ के फेंका हुआ था। तो मुझे लगा कि मैं नेक्स्ट डे इसे पिक कर लूँगी, लेकिन उसके बाद मैं कुछ दिनों तक उस रास्ते जा नहीं पाई और हफ्ते 10 दिन के बाद मैं वापस उस जगह पे गई हूँ और मैंने पिक कर लिया। तो इसके सारी पत्तियाँ सूख गई थी और इसके ब्रांचेज भी सूखी लकड़ी की तरह हो गई थी, लेकिन फिर भी मैंने इसे उठा लिया और 1 महीने तक मैंने इसे पानी के अंदर इसको डिप करके रखा था, इसकी जड़ों को।
जड़ें भी इसकी बिल्कुल सूख गई थी। ऐसा लग रहा था कि अगर मैं मोड़ूंगी तो टूट जाएंगी। लेकिन 1 महीने बाद रूटिंग में से नई रूट निकलना शुरू हुई, छोटी छोटी चावल के दाने की तरह। और उसके बाद मैंने इसे रिपोर्ट किया। मैं बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हो गई थी ये जानने के लिए कि क्या अब ये ग्रो होगा। मैंने इसे मिट्टी में लगाया फिर, और उसके बाद मिट्टी में लगाने के करीब 3 या 4 महीने बाद इसमें लीव आनी शुरू हुई थी। और अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर ट्री जैसा बन गया है। अभी कुछ टाइम तक मैं इसे गमले में ही रखूँगी, और मुझे लगेगा कि बहुत ज़्यादा इनॉर्मस ग्रोथ होने लगी है तो तब मैं इसे कहीं किसी सूटेबल जगह पे लगा दूँगी। लेकिन अभी मैं इसे गमले में ही रख रही हूँ, और इससे इस बार मैंने फ्लावरिंग लिया तो मैं अगली बार भी इससे फ्लावरिंग लूँगी। निकट भविष्य में इसकी ग्रोथ को देखते हुए मैं इसके बारे में सोचूंगी कि इसे कैसे और कहाँ लगाना है। लेकिन फ़िलहाल मैंने ये फ्री का प्लांट अपने गार्डन में ऐड किया है। उसके बाद है मेरा ये हिबिस्कस का प्लांट। ये देसी हिबिस्कस है, लेकिन काफ़ी बड़ा और फ्रिल वाला, अंदर से काफ़ी सारी इसमें पेटल्स निकलती हैं और वो काफ़ी घूमी हुई रहती हैं। तो बड़े गुच्छे जैसा फूल इसमें लगता है, पिंक कलर का, बहुत सुंदर। और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। काफ़ी मोटी कटिंग ली थी, मेरी सिस्टर इसे लेके आई थी कहीं से, तो मैंने लगा दिया था। तो आप देख सकते हैं कटिंग इसकी काफ़ी मोटी है, बहुत मोटा तना है इसका। और इस बार मैंने इसे रिपोर्ट किया था तो ये शौक पे चला गया था, और अब जाकर इसमें पत्ते निकले हैं और अब इसमें कलियाँ बननी स्टार्ट हुई हैं। हालांकि कलियाँ बननी तो स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन अभी पहली 2 कलियाँ इसमें, एक कली यहाँ पर बनी थी तो ये कली भी खिलने से पहले ही टूटकर गिर गई, और एक और कली इधर बनी थी वो भी खिलने से पहले टूट के गिर गई है। तो इसलिए अभी मुझे इसका रीज़न समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या चाहिए जिससे कि इसमें जो कलियाँ बन रही हैं वो खिल जाए। हालांकि कलियाँ तो ये बन रही हैं, तो मैं इसमें बोन मील ऐड करके देखूँगी। हो सकता है कि इसको बोन मील की कमी हो रही हो, तो मैं बोन मील ऐड करके देखूँगी। तो ये हिबिस्कस का प्लांट, हिबिस्कस भी बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो हो जाता है। तो और कलर भी बहुत सारे आते हैं, और अब तो हाइब्रिड हिबिस्कस भी है, बहुत सुंदर। कुछ मेरे पास भी प्लांट हैं हाइब्रिड हिबिस्कस के। तो हिबिस्कस भी बहुत अच्छा प्लांट है गार्डन में फ्री में ऐड करने के लिए। मैंने भी ये फ्री में ऐड किया है, तो आप भी करके देखिए दोस्तों। नेक्स्ट नंबर है फूलों के राजा गुलाब का, और ये आप देख सकते हैं ये मेरा एक देसी गुलाब का पौधा है, और इसका आप ट्रंक देख सकते हैं कितना मोटा है। ये मैंने 4 इंच की छोटी सी कटिंग ली थी, और ये 2019 में लगाई थी, और अब इसका आप ये स्टेम देख सकते हैं कितना मोटा हो गया है। और इस बार इसने बहुत बम्पर ब्लूमिंग की है, और अभी भी कर रहा था। ये आजकल के खिले हुए फूल हैं जो कि गर्मी की वजह से सूख गए हैं, और ये इसमें सीड भी बन रहे हैं, और सीड बन कर के ये पक भी रहे हैं इसमें। तो इसने इस बार बहुत बम्पर ब्लूमिंग की है। तो और रोज़ की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है। और इसमें एक कलर और मैंने अपने गार्डन में फ्री में ऐड किया है। ये वाला मेरा पीच कलर का रोज़ है। ये आजकल गर्मी की वजह से ये फ्लावर का साइज़ आप देख सकते हैं कितना बड़ा फ्लावर का साइज़ है। और अभी लास्ट टाइम इसने जब फ्लावरिंग की थी तो मैंने इसकी फ्लावरिंग भी शेयर की थी। इसने बम्पर ब्लूमिंग की थी, और इसमें मैंने एक ये सीड के लिए भी छोड़ा है। लास्ट टाइम मैंने इसका एक सीड बो दिया था और उससे प्लांट भी बना था। बाद में वो मेरे पापा जी ने कहीं फेंक दिया शायद, या पता नहीं वो गलती से कहीं मिस हो गया, तो उसको मैं लगा नहीं पाई थी। इस बार मैंने डिसाइड किया है कि मैं सीड से इसका प्लांट ग्रो करके फिर उसमें और कटिंग से लगाए हुए प्लांट के फूलों में अंतर देखूंगी। तो ये वाला गुलाब भी मैंने कटिंग से ही अपने गार्डन में ऐड किया है। और ये आप देख सकते हैं ये मेरा 2 साल पुराना पौधा है, और इसका भी स्टेम अब काफ़ी मोटा हो गया है। अब बरसात के लिए कुछ ही दिन शेष है, तो जब बारिश स्टार्ट हो जाएगी मैं तब इसकी प्रूनिंग करूँगी और इसको छोटी शेप दूँगी। अभी ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, 3 फीट के करीब हो गया है, यहाँ तक पहुँच गया है। तो गुलाब का पौधा भी एक ऐसा पौधा है
जिससे आप कटिंग से हर टाइप के गुलाब, अगर आप गुलाब के शौकीन हैं और कई सारे कलर अपने गार्डन में ऐड करना चाहते हैं तो आप कटिंग से गुलाब को अपने गार्डन में ऐड कीजिए और फूलों का मज़ा लीजिए। नेक्स्ट ये कैलेडियम है। कैलेडियम बल्ब से ग्रो हो जाता है और ये आप देखिए मैंने 10 इंच के पॉट में ये लगाया है। पॉट कहीं दिख नहीं रहा है, ये पूरा भरा पड़ा है। ये गमला है इसका और पूरा गमला ढका हुआ है, दूर से ऐसा व्यू है। और इसके पत्ते छींटदार है, ऑर्नामेंटल प्लांट है साथियों। ये छींटदार पत्ते हैं इसके, रेड और वाइट छींटे हैं इस पर। और कैलेडियम भी कई सारे कलर में आता है। और ये मेरे पुराने घर में बल्ब थे, ऑलरेडी बल्ब थे इसके, तो मैं वहीं से इसके बल्ब लेके आई थी और मैंने तब ग्रो किया था। और उस समय मैं कम बल्ब लाई थी, अब ये बहुत सारे हो गए हैं। तो इस बार मेरे पापा जी ने ये 2 गमलों में लगा दिए हैं। मेरे कुछ साथियों ने भी इसकी डिमांड की है, तो मैं उनको पिछली बार देने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही पापा जी ने दोनों गमलों में डाल दिए। तो ये जर्मिनेट होने लग गए थे, इसलिए मैंने इन्हें छेड़ा नहीं। लेकिन इस बार मैं जब इन्हें रिपोर्ट करूँगी तो मैं अपने साथियों को इसके बल्ब बांटूँगी। तो आप भी कैलेडियम का एक एक बल्ब लेके और उससे जो है इनकी ग्रोथ बढ़ाइए और अपने गार्डन में ऑर्नामेंटल प्लांट ऐड कीजिए। नेक्स्ट है ये ड्रैगन फ्रूट। ये मेरी छोटी बहन ने मुझे दिया है, उसने एक छोटी सी कटिंग मुझे दी थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं ये कितना फैल गया है। अभी इसमें फ्रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पता नहीं कब होगी, लेकिन फ़िलहाल प्लांट ये काफ़ी बड़ा हो गया। और बरसात में ये आप देख सकते हैं, बरसात ही नहीं अभी भी ये इसके हर ब्रांच से इस तरीके से रूट निकलती है। जिस समय ये रूट कच्ची रहती है उस समय अगर मैं यहाँ से कट करके इस रूट से इसको लगा देती तो ये नया प्लांट तैयार हो जाता। तो ये ड्रैगन फ्रूट का फ्रूट मार्केट में बहुत महंगा मिलता है। और लास्ट टाइम मेरी सिस्टर के यहाँ तो एक फ्रूट लगा भी था, उसने हमें भी टेस्ट कराया था, बहुत ही यम्मी फ्रूट था। तो ड्रैगन फ्रूट भी मैंने फ्री में अपने गार्डन में ऐड किया है। और इचीवेरिया के बारे में आपको मैंने बताया था कि मेरे गार्डन में ये जगह जगह मिल जाएगा। तो ये पत्तों से ही जर्मिनेट हो जाता है। अब यहाँ भी आप देख लीजिए, यहाँ ये देखिए, ये जो पत्ता है इस पे ये नया पौधा यहाँ पे जर्मिनेट हो गया है। तो इस तरीके से इचीवेरिया भी फैलता रहता है। इसके बाद ये चटनी प्लांट है, मोरिया। चटनी प्लांट इसलिए कह रही हूँ कि इसकी बहुत स्वादिष्ट चटनी बनती है। ये स्वाद बढ़ाने के लिए, चटनी में स्वाद बढ़ाने के लिए डाला जाता है। जैसे पुदीने की चटनी बनती है वैसे इसकी भी चटनी बनती है। और ये सीड से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और मैंने तो ये पिछले साल का पौधा भी हटाया नहीं था, इसकी कटिंग कर दी थी। तो आप देख सकते हैं इसका तना मोटा हो गया और इसी में पत्ते निकल रहे हैं। बरसात होगी तो ये बहुत सही हो जाएंगे। मैंने ये ग्रो बैग में रखे हुए हैं, अब मैं सोचती हूँ इन्हें किसी ढंग के पॉट में शिफ्ट कर दूँ। तो ये वाले प्लांट भी आपके गार्डन में अगर होंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। आप खाने में इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इतनी तेज़ खुशबू है, मैं इतनी दूर से वीडियो बना रही हूँ, लेकिन यहाँ भी मुझे इसकी खुशबू महसूस हो रही है। तो ये भी आप बिना मार्केट से ख़रीदे इनको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कोलियस मैंने आपको नीचे दिखाया था, एक कलर ये है। ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि पत्ते इसके धूप की वजह से और पानी की कमी से मुरझा रखे हैं। तो ये भी बहुत सुंदर कलर है। ये अपने आप ही उग गया था, हाइब्रिड कोलियस मेरे गार्डन में। और एक ग्रीन वाला कोलियस मैंने नीचे दिखाया था, ये भी उग गया था। और ये भी वही चटनी प्लांट है। तो कोलियस और चटनी प्लांट मोरिया, इसको भी आप गार्डन में बिना किसी नर्सरी गए, बिना पैसे खर्च किए ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट ये साल्विया के प्लांट हैं। तो साल्विया कटिंग से भी लग जाता है और सीड से भी ग्रो कर जाता है। मैंने इसमें कोई सीड इसके फ्लावर यहीं गिरते रहते हैं, तो सीड पड़ा रहा होगा, तो इससे ये नया प्लांट तैयार हो गया है। तो अगर मैं इसे नए पॉट में लगा दूँगी तो इससे भी जो है फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब मैं इसे बरसात में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो इसको भी अलग कर दूँगी। और यहाँ पे ये चटनी प्लांट भी उगाया है अपने आप, सीड गिरा होगा। और ये मैंने बताया था आपको कि इचीवेरिया यहाँ भी उगाया है। तो और मेरी ये साल्विया इतने सारे यहाँ खिल रहे हैं। और इधर ये वाइट कलर का एक पुराना प्लांट, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी थी। तो
ये भी ग्रो कटिंग कर दी थी, तो ये भी अपने टाइम पे जो है इसने फिर से ब्रांचेस बना के और इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग शुरू कर दी है। और ये एक मैंने रबड़ प्लांट की कटिंग लगाई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रही, ये डंडा इसी में रह गया। रबड़ प्लांट की कटिंग में इस बार ट्राई करूँगी। प्रिंस भाई ने शेयर किया था, अतुल भाई ने शेयर किया था इस बार रबड़ प्लांट, तो मुझे ध्यान आ गया, तो इस बार मैं फिर से ट्राई करूँगी। कभी कभी कटिंग सक्सेसफुल नहीं रहती है। एक्चुअली इसमें मैंने बहुत लंबी कटिंग लगा दी थी और इसमें दूसरा प्लांट भी था, तो इसको पानी देते समय ये ज़रूर हिल गया होगा, इसलिए ये कटिंग नहीं चली है। उसके बाद मैं ये एलोवेरा की बात करूँगी। तो एलोवेरा ये भी मैंने ये मेरे पास पुराना एक पौधा पड़ा हुआ था, वो भी मैंने कहीं से लिया था और उसी पौधे में से एक पौधा मैंने इसमें लगा दिया था। और अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ये 8 इंच का पॉट पूरा फिल हो रखा है। अब मुझे इसको रिपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब मैं बरसात में इसको अलग अलग करके थोड़ी से कम करके लगा दूँगी, फिर से लगा दूँगी। तो एलोवेरा भी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके किसी परिचित के पास है तो वो बहुत इजीली आपको दे देगी, क्योंकि इतना ग्रोथ करता है कि फिर इसके इतने एक्स्ट्रा प्लांट फिर संभलते नहीं हैं, हमें फेंकने ही पड़ते हैं। तो फेंकने से अच्छा हम किसी को दे दें। तो जिसके पास है आप उससे टाई अप कर लें कि भाई जब भी वो रिपोर्ट करेगा तो आपको दे दे, वो कभी मना नहीं करेगा, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जिनके पास एलोवेरा है वो जानते हैं कि ये प्लांट कितना ग्रोथ करता है। ये मुझे बिल्कुल इसकी अब मुझे कटिंग करनी है। ये भी मैंने कटिंग से ही लिया था, ये मेरी सिस्टर के ससुराल में था, तो वहाँ से मैंने ये कटिंग लेके आई थी। और अब ये बीच में मेरे गार्डन में जगह जगह फैल गया था, तो तब मैंने ये हटा के सिर्फ इस पॉट में रखा था। अब थोड़ा कम हो गया, तो अब मैं इसके कुछ वाटर प्रोपोगेशन वाली टेक्निक से ग्रो करूँगी और कुछ मैं एक और पॉट में लगा के दोबारा से बरसात में ग्रो करूँगी। तो उसके बाद नेक्स्ट बारी आती है ये रियो प्लांट की। रियो प्लांट इतना घना दिखाई दे रहा है, ये 2 पॉट में है और ये मदर प्लांट ये है मेरा, और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है और इसका मैंने वीडियो बहुत पहले शेयर किया था, जो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। रियो प्लांट की कटिंग ग्रो करना बहुत आसान है, ये वाटर प्रोपोगेशन और सॉयल प्रोपोगेशन दोनों से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। और बिगनर को मैं सलाह दूंगी कि सबसे पहले वो रियो प्लांट पे ही अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करें। मैंने भी बिगनिंग में रियो प्लांट को ही सबसे पहले ग्रो किया था, और आप देख सकते हैं कि जैसा मेरा ये मदर प्लांट है उतना ही बुशी, उतना ही घना मेरा ये बेबी प्लांट भी हो गया है। और मैंने इसको दोनों तरीके से प्रोपोगेट किया है, सॉयल डायरेक्ट सॉयल में लगा के भी और वाटर प्रोपोगेशन से भी। वाटर प्रोपोगेशन में आपको ये फ़ायदा होता है कि आप इसकी एक कटिंग काट करके पानी में डाल दीजिए, 1 हफ्ते में जड़ आ जाएगी। और जैसे ही जड़ आ जाती है उसके बाद आप इसे मिट्टी में ट्रांसफ़र कर दें, तो उसके बाद उसमें ब्रांचेज आनी स्टार्ट हो जाती हैं और बहुत जल्दी ये जो है आपका पूरा पॉट भर जाता है। और ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इसकी लीफ एक तरफ ग्रीन होती है और दूसरी तरफ पर्पल कलर की होती है। ऑर्नामेंटल प्लांट है और आपकी गार्डन की खूबसूरती ही बढ़ाएगा। तो रियो प्लांट भी मैंने फ्री में अपने गार्डन में ऐड किया है। मैंने आपको बताया था कि मैंने पीच कलर की गुलाब की 2 कटिंग लगाई थी, तो एक कटिंग मेरी ये है। इस पर भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई थी और मैंने इस पर भी एक सीड रखा है, क्योंकि मैंने इस बार सीड से गुलाब का प्लांट ग्रो करने की ठानी है, तो इस बार पक्का करूँगी। ये जो आप सामने पत्ते देख रहे हैं, ये एक तैड़ू है और एक गीठी है, और ये वाइल्ड वेजिटेबल हैं जिनको उबाल करके या भून करके या सब्ज़ी बना करके किसी भी तरीके से खाया जाता है। और ये मेडिसिनल भी हैं, मेडिसिनल वैल्यू भी है इनमें। तो ये वाले तैड़ू और गीठी, ये हमने तैड़ू तो मार्केट से लेके जब आए थे, तो उसका एक बल्ब हम एक ट्यूबर मिट्टी में गाड़ दिया था, तो उसी से ये प्लांट तैयार हो गया है। और गीठी का भी ट्यूबर हमें कहीं से मिल गया था, तो हमने वो मिट्टी में गाड़ दिया था, तो उसका भी प्लांट बन गया था। अब लास्ट टाइम हमने इसकी हार्वेस्टिंग की थी, उसके बाद एक एक ट्यूबर हमने वापस मिट्टी में डाल दिए थे, तो ये फिर से जो है अब सीजन में ग्रो करने लगे हैं। तो ये भी मैंने फ्री में अपने गार्डन में ऐड किया है। और मैं बात करती हूँ इस नागफनी के प्लांट की। नागफनी के प्लांट को हमारे यहाँ
नज़रबट्टू की तरह भी माना जाता है। तो आपको मोस्टली घरों की छतों पे ये दिखेगा। तो मेरे लिए तो ये ऑर्नामेंटल प्लांट ही है। इसके कांटे पुराने टाइम में बच्चों के नाक कान छेदने के काम आते थे, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का डर ख़त्म हो जाता है। बाकी तो ये कैक्टस ही है, दिखने में सुंदर लगता है और इस पे कुछ एक फ्लावर निकलता है। नागफनी शायद उसी फ्लावर की वजह से इसका नाम पड़ा है, लेकिन बेसिकली ये कैक्टस है और ऑर्नामेंटल प्लांट भी है। तो ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है और सभी इसकी डिमांड करते हैं। मैंने भी अपने कलीग को इसकी कटिंग दी है, उन्होंने डिमांड की थी तो मैंने उनको प्रोपोगेट करके सॉइल में और तब दिए। तो ये थे मेरे कटिंग के कटिंग के से तैयार किए गए प्लांट। कुछ प्लांट छूट गए हैं, जैसे मुझे याद आ रहा है कि पाइनएप्पल का प्लांट वो नीचे है। तो अभी पाइनएप्पल का प्लांट मैंने 3-4 साल पहले लगाया था और उसमें ग्रोथ हो गई है, लेकिन उसमें ग्रोथ तो हो गई है लेकिन उसमें अब तक फ्रूटिंग बनने जैसा कोई साइन नहीं मिला है। तो थोड़ा सा जब प्लांट अच्छी कंडीशन में आ जाएगा और मुझे लगेगा कि अभी फ्रूटिंग की तरफ को बढ़ रहा है, तब मैं उसका वीडियो शेयर करूँगी। ऐसे ही कुछ और कई सारे प्लांट्स हैं जो मैं अभी शेयर नहीं कर पाई हूँ, कि कोई छोटा है या कोई किसी की अभी ग्रोथ अच्छी नहीं है, कोई साइड पे रखा रह गया। तो कोई बात नहीं, कभी फिर से ध्यान आएगा मुझे तो तब मैं उनकी कटिंग दोबारा शेयर कर लूँगी आपसे। तो साथियों, मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने की, हाँ एक चीज़ और मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि कटिंग से प्लांट ग्रो करना आसान है ये सब बोलते हैं, लेकिन उसमें 2 चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। एक तो आप कटिंग किसी सॉलिड पॉट में ही लगाइए। जैसे ग्रो बैग में हम लगाते हैं और ग्रो बैग को हम उठा के कहीं रखते हैं तो ग्रो बैग की सारी मिट्टी हिल जाती है, तो उसमें जो नई रूटिंग बनने स्टार्ट होती हैं वो रूटिंग टूट जाती हैं, तो इसलिए कटिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। दूसरा, कटिंग को जब आप लगाएं तो कटिंग लगाए हुए पॉट को ऐसी जगह पर रखें जहां पर आप बिल्कुल रख के भूल जाएं, यानी उसको टच नहीं करना है, कटिंग बिल्कुल हिलनी नहीं चाहिए। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है और आपकी कटिंग जल्दी ग्रो करती है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें और आपकी कटिंग ज़रूर निश्चित तौर पर सफलतापूर्वक ग्रो होगी। मुझे इतना ही कहना है अभी, और मेरी वीडियो को मैं लास्ट तक बने रहने के लिए, इतना काफ़ी लंबा वीडियो बन गया है, मेरी वीडियो को मैं अंत तक धैर्य से सुनने के लिए और अंत तक बने रहने के लिए बहुत धन्यवाद साथियों। हैप्पी गार्डनिंग।